10th क्लास ग्रामर में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर सेक्शन बी में। हमारा आज का टॉपिक्स है ग्रामर में द सेंटेंस एंड टाइप, वाक्य और उसके प्रकार। वाक्य क्या है बच्चों? इंग्लिश में जब हम कोई अपनी बात कहते हैं तो उसके लिए हमें सेंटेंसों का प्रयोग करना पड़ता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और उसके एक मेन वर्ब होती है और उसे भावपूर्ण यानी उसका अर्थ पता चलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, पूनम इज ए गुड गर्ल। पूनम इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के अंदर ये अलग शब्द है, ये अलग वर्ड है, ये सारे मिलके क्या हो गए? ग्रुप हो गए। तो ये शब्दों का एक समूह हो गया। इससे हमें समझ में आ गया कि पूनम क्या है? पूनम एक अच्छी लड़की है। इससे हमें बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से ये एक सेंटेंस हुआ। इस प्रकार से सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जिससे उसका अर्थ समझ में आ जाए। और हमें वाक्यों के अंत में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं और ये जो है इसका ये लेटर जो है कैपिटल लेटर बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। अब हम ये देखेंगे सेंटेंस के कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर की दृष्टि से 3 तरह के वो हैं। आप देखें कि सिंपल, नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, तीसरा है कंपाउंड, संयुक्त वाक्य, और यह है मिश्रित वाक्य बच्चों। और ये क्या है? साधारण वाक्य। अब हम इसमें देखेंगे साधारण वाक्य। तो 1 2 3, लेकिन हमारे सिलेबस में हमारे को ज़्यादातर हमें इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण स्वीकारात्मक वाक्य। और इसके 2 भाग हैं। ए में है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा इसका है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य, और ये क्या है? नकारात्मक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं? जिन वाक्यों में ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने ना होने का पता चलता है वे असर्टिव सेंटेंस हैं। साथ ही साथ इसके 2 भाग हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। और एफर्मेटिव में किसी कार्य की घटना होने का पता चलता है, वो एफर्मेटिव है। और जिसमें किसी कार्य घटना का ना होने का पता चलता है, नेगेटिव सेंटेंस हैं। इनके एक एक हम उदाहरण देखेंगे। जैसे ही ईट्स द मील, द फूड, वह भोजन खाता है। तो ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है।
और जो हम इसको नेगेटिव देखें, ही डज नॉट ईट द फूड। तो इसके अंदर जो है हमारा ये बता रहा दूसरा वाक्य कि वह भोजन नहीं खाता। तो इस प्रकार से इसमें सहायक्रिया ये लगी हुई है और डज नॉट लगा के हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। दूसरा है इसका भाग इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसके अंदर हम किसी कर्ता से उसके कार्य के बारे में पूछते हैं और ऐसे वाक्यों के अंत में हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह लगाते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे डू, डज से, हैज़ से, आर से, इज, एम, आर सहायक क्रियाओं से। दूसरे मुख्य प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन आदि से होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं हम वो इसके दोनों प्रकार। जैसे आर यू गोइंग टू बाजार, क्या आप बाजार जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा आर का प्रयोग हुआ सहायक क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करा है हमने यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। क्या तुम बाजार जा रहे हो। लेकिन दूसरे टाइप में ये ए टाइप है, ए टाइप। दूसरा बी टाइप की किस तरह से होता है। बी टाइप में जब हम उसके मुख्य प्रश्नवाचक व शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्ड का, जैसे व्हाट इज योर नेम। तो इसके अंदर हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। या व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बच्चों इसके अंदर ये वेयर और व्हाट सब का प्रयोग हुआ, इज और आर का प्रयोग हुआ है, इसलिए दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम देखेंगे, पढ़ लिया आप तो समझ लेंगे। आप देखेंगे तीसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य ये वे वाक्य होते हैं जिसके अंदर किसी की आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, शिक्षा या सलाह का भाव प्रकट होता हो। ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि की भावना होती है और इसको जो है हम इसमें ध्यान रखेंगे, ये ऐसे वाक्य अधिकतर वर्ब से शुरू होते हैं और इनमें प्लीज शब्द का भी प्रयोग क्या होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे इसका उदाहरण, जैसे कि नंबर 1 एग्जाम्पल, जैसे कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, ठीक है ना। दूसरा है डू इट, इसे करो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये ऑर्डर। और इसी तरह से तीसरे में है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे प्लीज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट का प्रयोग हो रहा है, यहाँ आदेश है और यहाँ पे क्या है, प्रार्थना है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तीसरा हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयबोधक वाक्य। ये वे वाक्य हैं बच्चों, विस्मयबोधक वाक्य। इन वाक्यों में एलास, व्हाट, ब्रेवो, हुर्रा और ओ शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में क्या का प्रयोग होता है, जैसे हुर्रा, ओ और हाउ। कैसे, साथ ही साथ एलास दुख के लिए, और क्या कहते हैं व्हाट, ये हमारे आश्चर्य के लिए होता है, और साथ में यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी लगाते हैं बच्चों। ये विस्मयबोधक वाक्यों के लिए जरूरी है। जैसे कि एलास यू फेल्ड, ये एक उदाहरण है, एलास you fail, you have failed। और दूसरा है ओ, ये देखेंगे ओ, यू आर सो पुअर, तुम कितने गरीब हो। तो बच्चों यहाँ पे ओ और एलास आ रहे हैं, तो ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। कैसे सेंटेंस है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे हम देखेंगे पांचवा प्रकार का ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य जिसमें हमारा आशीर्वाद और आपकी इच्छा का भाव का प्रकट होता है, विश। ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्य कैसे शुरू होते हैं, में या आपका विश, ये इनका भी प्रयोग होता है। कभी कभी विश भी इसमें छुपा रहता है बच्चों, है नहीं। जैसे इसमें एक सेंटेंस दे रहा हूं, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। दूसरा है विश यू हैप्पी लाइफ, विश यू हैप्पी लाइफ। तो इस प्रकार से, और कुछ सेंटेंस में मे का भी प्रयोग नहीं होता, ना विश का होता है। जैसे तीसरा है कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम जो है इसमें इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमने आज इसमें वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ा और सेंटेंस के बारे में देखा कितने प्रकार के हैं। अब जो है एक्सरसाइज में बच्चों, ये जो एक्सरसाइज दिखाई दे रही, इस एक्सरसाइज में मैं थोड़ा सा आपको 3 सेंटेंस करके बता दे रहा हूँ। इसकी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1 में इसका मैं 5 सेंटेंस सोल्व कर रहा हूँ, 5 सेंटेंस सोल्व करके दे रहा हूँ। यही कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं।
राइट द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल बिलो। जैसा ब्रैकेट में बताया गया है, ही इज़ ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। ये असर्टिव सेंटेंस है। हैज़ यू योर फादर बुल्ट ए हाउस, तो क्या तुम्हारे पिताजी ने बॉय, ये असर्टिव। और आपका हैज़ योर फादर, कितने मिनट रह गए? बुल्ट ए हाउस, ये किस प्रकार का है सेंटेंस? इंटरोगेटिव। किस प्रकार का है बच्चों? इंटरोगेटिव। और प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ, कृपया करके आप रुकना बंद करो प्लीज। वैसे ये सेंटेंस आपका बच्चों इम्पेरेटिव है। किस प्रकार का है? इम्पेरेटिव। इसी प्रकार से बच्चों चौथा वाक्य ऑप्टेटिव है, मे यू बी ए मिनिस्टर, और पांचवा है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। इसी प्रकार से नीचे की जो ये जो आपका लिखा है डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ये वाला आपको खुद ही करना होगा। ये वाक्य आपको स्वयं करना है, लेकिन जो इसके नीचे वाली सेंटेंस है उसके अंदर मैं 1, 10 और 20 करके बता दे रहा हूं कि ये कैसे करने हैं। 1 और 10 और 20, ये 3 सेंटेंस आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आपको बच्चों सबका अपने करना है। ये लिखा राइट द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस के प्रकार बताने हैं, क्या वो असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव। जैसे यह है ही न्यू माई ब्रदर वेरी वेल, वो मेरे भाई को अच्छी तरह से जानता है। तो बच्चों ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। और दूसरा है 10वां, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। इसका क्या है? यह है इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें आपको आज्ञा दी जा रही है कि झूठ मत बोलो। स्टॉप द आइडल टास्क, ये भी बच्चों इम्पेरेटिव ही है। तो इस प्रकार से आपको ये करके बताने हैं, और बाकी आप 1 से लेकर 20 तक आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो स्कूल में आके पूछ सकता है। थैंक